अगर कोई व्यक्ति या कोई इंसान मौत के कगार में है और आखिरी सांस को गिन रहा है और सब लोगों को कोई उम्मीद समझ में नहीं आ रहा है, कोई उम्मीद समझ में नहीं आ रहा है, लेकिन एक उम्मीद कहीं से समझ में आ गया धोखे से या बाय चांस, एक मौका, एक उम्मीद अगर समझ में आ गया, एक आशा दिखाई दे गई, एक ऐसा रास्ता दिखाई दे गया कि ये बच सकता है, ये बच सकता है, तो तुरंत उसको उठाकर हॉस्पिटलाइज्ड कर दिया जाता है, हॉस्पिटल में एडमिट कर दिया जाता है, हॉस्पिटल में भर्ती कर दिया जाता है। अगर कोई इंसान या कोई मनुष्य मौत के गड्ढे में जाने वाला है, यानी कब्र में जाने वाला है, या उसका क्या बोलते हैं दाह संस्कार होने वाला है, यानी उसकी बॉडी को जलाया जा रहा मतलब जलाया जाने वाला है, उस वक्त भी अगर किसी आदमी के अगर ये पता चल जाए कि ये इस पे जिंदा है अभी और वो मरा नहीं है अभी, उसके सांस चल रहे हैं अभी, थोड़ा थोड़ा खून गर्म है उसका, और उम्मीद समझ में आ गई कि नहीं यार ये ज़िंदा है अभी, और जिंदा उम्मीद नहीं है वहाँ पर, देखो उम्मीद नहीं है, आशा नहीं है, कोई आशा का किरण नहीं है, लेकिन अगर वो ज़िंदा है, मरा नहीं है पूरी तरह से, तो क्या किया जाएगा? उसको गाड़ दिया जाएगा, जला दिया जाएगा, क्या किया जाएगा? नहीं, उसको तुरंत उठाएंगे, हॉस्पिटल में एडमिट कर दिया जाएगा, हॉस्पिटल में एडमिट कर दिया जाएगा। सो प्रेज़ द लॉर्ड, सबको जय मसीह की। मैं हूं शक्ति सिंह। ऐसे ही कुछ विषयों को लेकर मैं आपके सामने हाजिर हूं और इसी विषयों के ऊपर मैं बात करना चाह रहा हूं। अगर जो कोई नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, पहली बार जो इस चैनल को विजिट किया है या वीडियो देख रहा है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि ऐसी कुछ जीवन की आध्यात्मिक बातों को मैं इस चैनल के माध्यम से मैं शेयर करते रहता हूं। सो सब्सक्राइब करना मत भूलना। सो आगे हम लोग चलते हैं। हमारा सवाल या विचार करने के लिए जो हमारे सामने जो बात है वो यही है, अगर आदमी मर रहा है या मनुष्य मर रहा है, मरते समय भी अगर उसके पास में उम्मीद है, आशा का किरण है, तो उसको समय नहीं गवाएंगे, तुरंत जाकर हॉस्पिटलाइज्ड कर देंगे। इसके पीछे का कारण क्या है? इसके पीछे का कारण क्या है कि लोग उसको चाहते हैं कि वो ज़िंदा रहे, जीवित रहे। अगर बच सकता है तो बचाने का भरसक प्रयास किया जाता है, कारण कि वो जीवित रहे, वो ज़िंदा रहे, कारण कि वो ना मर जाए, मर ना जाए, वो मर ना जाए। इसका मतलब ये कि वो जीवित रहे, ज़िंदा रहे और जीवित रहे। उसके पीछे का कारण यही है। और वो थोड़ा थोड़ा होश आता है उस शख्स को, उस आदमी को, उस इंसान को कि मैं अरे थोड़ा अभी ज़िंदा हूँ, मरा नहीं हूँ, सांस चल रहे हैं, या होश रहता है उसको, तो वो किस बात का आशा रखेगा, किस बात का इच्छा करेगा? वो यही कि मैं जल्द से जल्द स्वस्थ हो जाऊं, ठीक हो जाऊं, जल्दी से जल्दी, मतलब मर ना जाऊं, मेरी हालत और गंभीर ना होती जाए, इसकी इच्छा करता है। और ये छोटी मोटी थोड़ा मोड़ा इच्छा नहीं, तीव्र इच्छा होती है, बहुत स्ट्रॉन्ग इच्छा होती है, बहुत स्ट्रॉन्ग इच्छा कि वो दिल से चाहता है, बहुत जम के चाहता है वो चीज़ की। आपको पता नहीं जानकारी है कि नहीं मालूम मुझे कि वो एक्चुअल में ज़िंदा रहने के लिए तो सोचते हैं, लेकिन सच में ज़िंदा रहने के लिए, जीवित करने के लिए, मर ना जाए इसलिए कोशिश करते हैं। लेकिन इसके पीछे का मुख्य कारण यही है कि आदमी सच में ज़िंदा रहना चाहता है। सच में ज़िंदा रहना चाहता है, इसका मतलब ये है कि वो जीवित ही रहना चाहता है, जीवित ही रहना चाहता है का मतलब ये है कि वो मरना ही नहीं चाहता है। मरना ही नहीं चाहता है का मतलब ये है कि वो हमेशा के लिए ज़िंदा रहना चाहता है।
कभी नहीं मरना चाहता है, मरना चाहते नहीं वो कि मैं मर जाऊं, हमेशा के लिए जीवित रहना चाहता है, जीवित रहना चाहता है। और ये क्यों चाहता है, क्यों चाहता है? वो ना चाहते हुए भी उसके अंदर में ये तीव्र इच्छा है कि मैं जीवित रहूं, मैं ना मरूं, मैं जीवित रहूं, मैं ना मरूं, मैं मुझ में मौत आए च ना, बिल्कुल ना आए, मृत्यु आए ना, मुझे छुए तक ना, ऐसा सोच हमेशा रखता है, ऐसी सोच रखता है मनुष्य। इसके पीछे का कारण क्या है? क्योंकि इसके पीछे का मुख्य बात यही है कि मनुष्य एक समय ऐसा ही बनाया गया था। जब मनुष्य की रचना किया जा रहा था तो मनुष्य को ऐसे ही बनाया गया था। यानी कि मनुष्य आज मैं बनाता हूँ और फिर कल मर जाएगा इसलिए बना रहा हूँ, नहीं, इसलिए नहीं बनाया गया था। मनुष्य को इसलिए बनाया गया था। कौन बनाता है ऐसा कि आज मैं बनाऊँगा कल मिट जाएगा, मिट जाने दो, ऐसा कौन बनाता है? बनाने वाला ऐसा कभी नहीं बनाता। लेकिन वो बनाने वाला ऐसा बनाया था कि ये कभी ना मिटे, कभी ना मिटे, कभी ना नाश हो, कभी ना मरे, कभी ना मरे। इसके उद्देश्य से उसने बनाया हुआ था इसको। और जब भी बनाने वाला बनाता है तो कभी नष्ट नहीं होगा, ये नाश होना देखना नहीं चाहता वो। बनाने वाला ऐसा बनाता है। और जब बनाने वाला इंसान को बना रहा था तो मनुष्य को सेम इसी सोच के साथ मनुष्य की रचना किया था, मनुष्य की सृष्टि किया था बनाने वाला ने। मनुष्य की सृष्टि ऐसी किया था कि वो कभी ना मरे, कभी ना मरे, इसकी इच्छा थी। और शायद आत्मा ही है जो उस वक्त जिंदा रहने की पुकार करता है, चिल्लाता है, चीखता है आत्मा कि मुझे मत मारो, मुझे मत मरने दो, मैं ज़िंदा रहना चाहता हूँ, मैं ज़िंदा रहना चाहता हूँ। ये आत्मा ही है शायद इस बात को कहता है। और उस वक्त सारे लोग, जितने लोग उसके इर्द गिर्द में आस पास है, उसके परिजन, परिवार, दोस्त, भाई, रिश्तेदार, सब इसकी इच्छा करते हैं कि वो ज़िंदा रहे, जीवित रहे, मरे ना। और शायद उनके अंदर भी आत्मा ही बात कर रहा होता है और ये बात को बताने की कोशिश कर रहा होता है, समझाने की कोशिश कर रहा होता है कि आप भी जिंदा रहो, आप भी जिंदा रह सकते हो। इसके लिए उम्मीद है, सख्त ज़रूरी हो जाता है, बहुत ही वेरी इम्पोर्टेंट हो जाता है कि उस टाइम, उस वक्त में जब आदमी मौत के दर्शन करता है, मौत जब उनके सामने खड़ी हुई होती है तो सोचो क्या हाल रहता होगा, क्या मतलब सिचुएशन रहता होगा उनका। मतलब कहने का मतलब यही है कि आदमी हमेशा ज़िंदा रहने की चाह हमेशा रखता है, कभी ना मरूं मैं ऐसी चाह रखता है। लेकिन जब लेकिन अब जो है मर जाता है आदमी, और बनाने वाले ने मरने के लिए नहीं बनाया था, बनाने वाले ने मरने के लिए, यानी नष्ट हो जाए, मिट जाए, मिट जाए, इसके लिए नहीं बनाया था। उसने तो हमेशा की ज़िंदगी और जीवन मनुष्य को दिया हुआ था ऑलरेडी पहले से ही। लेकिन अब मनुष्य मरने लगा, यानी पहले जो था अमर रहता था। सीधी बात कही जाए तो आदमी को बनाने वाले ने अमर बनाया हुआ था, यानी अनंत काल का जीवन दिया हुआ था, यानी कभी ना ख़त्म होने वाला जीवन। यानी उनके जीवन में कभी मृत्यु नाम की चीज़ आ ही नहीं सकता था। ऐसी सृष्टि परमेश्वर ने मनुष्य की थी, मनुष्य ने ऐसा बनाया था, ईश्वर ने ऐसा बनाया था, परमेश्वर ने ऐसा इसकी रचना किया था। लेकिन आज आदमी मरने लगा आज। उसके पीछे का कारण क्या है कि वो गुनाह यानी पाप किया है, पाप कर लिया है, और पाप के वजह से ही मृत्यु आई है। परमेश्वर से कनेक्शन टूट जाता है, आज्ञा नहीं मानता है परमेश्वर का, आज्ञा का उल्लंघन कर देता है, और जो अमरता थी उसके अंदर में वो छीन लिया जाता है, हट जाता है। अमर जीवन अब उसके पास में नहीं रहा। लेकिन आज भी मनुष्य की आत्मा ये पुकार कर, चीख कर, पुकार कर, चिल्ला कर इस बात की गवाही देती है कि मैं नहीं मरना चाहता। और प्रियो, ज़िंदगी और जीवन सिर्फ और सिर्फ ईश्वर ही दे सकता है।
अमर का जीवन, अमरता का जीवन यानी अनंत काल का जीवन, अमर जीवन सिर्फ और सिर्फ ईश्वर ही बना सकता है, परमेश्वर ही बना सकता है। याद रखना इस चीज़ को, परमेश्वर ही बना सकता है अमर का जीवन, अमरता का जीवन, अनंत काल का जीवन। अगर हमारा जीवन अनंत काल का जीवन हो, अगर हमारा जीवन कभी ना मरने वाला जीवन हमारे अंदर में आ जाए, यानी अमरता आ जाए हमारे अंदर में, तो वो सिर्फ और सिर्फ ईश्वर ही बना सकता है, परमेश्वर ही बना सकता है। परमेश्वर की अनुग्रह ही से हो सकता है, परमेश्वर के दया से, परमेश्वर की तरस खाने से ही हमें वो अमरता का जीवन मिल सकता है दोबारा से। अन्यथा हम सोचें कि अपने आप से इलाज करा के हम ना मरेंगे, नहीं मरेंगे, हो ही नहीं सकता, कदापि कदापि नहीं हो सकता। इलाज करेंगे, ठीक हो जाएंगे, फिर मर जाएंगे और फिर दोबारा एक बार मर जाएंगे, लेकिन अमरता का जीवन नहीं होगा। बल्कि इसके बजाय अमरता का मृत्यु भोगना पड़ेगा, अमरता का मृत्यु को भोगना पड़ेगा, अमरता की मृत्यु को सामना करना पड़ेगा। अमरता का मृत्यु मतलब ये कि कभी ना मरने वाली मृत्यु, कभी ना ख़त्म होने वाली मृत्यु। यानी मृत्यु ऐसा नहीं है कि एक बार मर गए तो छुटकारा पा गए, नहीं, एक्चुअली ये मृत्यु हमेशा की मृत्यु नहीं हो सकती, एक वन टाइम मृत्यु है। लेकिन इटर्नल मृत्यु, अनंत काल का मृत्यु, वो ये है कि आप न मरेंगे न जिएंगे, जिएंगे नहीं न मरेंगे नहीं। दुख और तकलीफ हमेशा आपके अंदर में होती रहेंगी, परेशानियाँ, आग, जलन, कीड़े मकोड़े, दुनिया भर की चीज़ें। खाएंगे बनेंगे, खाएंगे बनेंगे, मांस गलता जाएगा, गलता जाएगा। ये होती अनंत काल की मृत्यु। यानी एक बार मृत्यु होने के बाद उद्धार हो जाता है, कहते हैं नहीं, एक्चुअली में ये नहीं है, ये तो इस टाइम की मृत्यु है, वन टाइम मृत्यु होती है। लेकिन इसके बाद वाला मृत्यु एक बार नहीं होगा, बार बार मृत्यु होगा, वो कंटिन्यू प्रोसेसिंग चलता रहेगा, उसका ख़त्म होगा नहीं, वो ख़त्म होगा नहीं, अनंत काल की मृत्यु होगा। इसके अलावा यानी अनंत काल के अलावा, अनंत काल के अलावा, अमरता के अलावा अगर अमर जीवन नहीं है हमारा, तो हमें अनंत मृत्यु से गुजरना होगा, जूझना पड़ेगा। तो ये बात क्लियर कर लीजिए। सो आज भी मनुष्य इस बात को सोचता है कि मैं ना मरूं, मैं जिंदा रहूं। क्यों? क्योंकि परमेश्वर ने ईश्वर को यानी परमेश्वर ने मनुष्य को ऐसा बनाया था, और आज भी वो आत्मा इस बात की इच्छा और चाहत रखती है। और प्रियो, ये सिर्फ और सिर्फ ईश्वर ही कर सकता है। दुनिया की कोई ताकत आपको अमरता नहीं दिला सकती, दुनिया की कोई सामर्थ आपको अमर जीवन दे नहीं सकती, अनंत काल का जीवन नहीं दे सकती। जो एक्चुअल में मनुष्य है, अमरता का जीवन था जिसका, इसकी पहले पूर्वज थे, इसका पहले का जीवन था, बदल गया बाद में जीवन। वो पहले वाला जीवन का आशा आज भी करता है मनुष्य, आज भी करता है, आज भी करता है, लेकिन मिल नहीं पा रहा है। और मिलेगा तब जब ईश्वर आपको चाहेंगे कि हाँ अब तुझे मिल जाए। और हाँ, ईश्वर की इच्छा और ईश्वर की मर्जी, ईश्वर की चाहत यही है कि आप भी बच जाएं, आपकी अनंतता का जीवन, आपको दोबारा से अनंत काल का जीवन यानी अमर जीवन आपको मिल जाए हमेशा। परमेश्वर की इच्छा यही है, परमेश्वर चाहता है ऐसा कि आप अमरता का जीवन लें, अमर जीवन हो आपका, अनंत काल का जीवन आपके पास में हो। परमेश्वर चाहता है ऐसा। कुल मिलाकर बात किया जाए तो सिर्फ और सिर्फ परमेश्वर ही ये अमर का जीवन, अमरता का जीवन, अनंत काल का जीवन सिर्फ और सिर्फ परमेश्वर ही दिला सकता है। और वो दिया भी है, उसने बताया भी है रास्ता कि तुम उस जीवन को फिर से पा सकते हो, फिर से ले सकते हो। लेकिन एक मार्ग है और एक ही सच्चाई है, एक ही जीवन है, वो है यीशु मसीह। एकमात्र माध्यम वो है यीशु मसीह, एकमात्र सच्चाई वो है यीशु मसीह, एकमात्र रास्ता वो है यीशु मसीह। स्वर्ग तक यानी अनंत काल का जीवन लेने के लिए, यानी अमर
वाला जीवन लेने के लिए सिर्फ और सिर्फ एकमात्र माध्यम वह है यीशु मसीह। आशा करता हूँ कि ये मैसेज आपको अच्छा लगा होगा, समझ में आ गया होगा। अगर समझ में आ गया है, अच्छा लगा है, आपके लिए आशीष का कारण हुआ है या आपको एक नई जानकारी मिली है, तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए मत भूलना। वीडियो को शेयर कर देना ताकि बहुत सारे लोगों तक पहुंच जाए। सो थैंक यू सो मच। सबको जय मसीह की।